जय हिंद बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं इंद्रजीत सर आप सभी का अपना YouTube चैनल ज्ञान पैराडाइज में स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 1 होने वाला है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो टॉपिक है, जो अपना जो टारगेट है हाइट एंड डिस्टेंस सीखने का, और इसके सारे सवाल आसानी से बने। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि अगर आप सिस्टमेटिक देखें और समझें तो रियली में सारे सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए, समझिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस को सिखाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके हेल्प से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आसान नजर आने लगेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए इसको। तो पहला मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि मैंने बोला कुछ स्टेप्स, तो पहले उस स्टेप्स को समझिए। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऊंचाई और दूरी। तो पहले समझिए, जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, समझिएगा, इसी पे सारा काम होगा। हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में इसी पे सारे काम होंगे। तो इस वाले में मान लीजिए कि अगर कोई एक एंगल, आइदर दिस एंगल और दिस एंगल, कोई एक एंगल दे दे। मान लीजिए ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, और जो तीन साइड्स हैं ए बी बी सी, ए बी सी और ए सी, तीनों में से कोई एक साइड दे दे। कोई एक साइड, जैसे मान लीजिए यही दे दिया, मान लीजिए 5 मीटर। मतलब एक एंगल दे दे और एक दो तीन साइड्स में से कोई एक साइड दे दे, तो आप अदर दो साइड आराम से पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहां पहले दिखाता हूं। जैसे मेरे को पता करना है, अच्छा इसमें जरा सा ये डिसाइड कर लीजिए कि 90 के अपोजिट जो भी है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल दिया रहता है उसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बाकी जो बच गया सो बेस बोलते हैं। तो ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूं। ठीक है ना। तो देखिए कि मैंने बोला कि कोई एक एंगल और एक साइड, एक एंगल और एक साइड दिया हुआ रहे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अदर दो साइड आप आराम से पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ये परपेंडिकुलर दैट इज ए बी पता करना है। देखिए यही इसी चीज को सीखना है। फॉर ए बी के लिए हम क्या करेंगे भाई, आप दैट इज परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे। देखिए आप यहाँ पे साइन सोचिए, आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, सेक, कोसेक, कॉट है। तो अगर हम पी और एच में रिलेशन ले लें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री दिस परपेंडिकुलर दैट इज ए बी और बाय हाइपोटेन्यूज, तो चलिए पहले ऐसे लिखते हैं, ए बी बाई ए सी, यही होता है ना। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और ए बी आपको चाहिए और हाइपोटेन्यूज आपको कितना दिया हुआ है, 5। तो क्रॉस करिएगा तो ट्वाइस ए बी, क्रॉस करिएगा तो ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू 5/2 मीटर। देख रहे हैं ना, मिल गया ना। एक एंगल और एक साइड दिया है, दूसरा साइड मिल गया। इसी तरह से आप जरा सा देखिएगा, अगर यहां पे हम उसी ट्रायंगल में, देखिए समझ रहे बात को है ना। देखिए अब यहीं पे अगर हम cos थीटा ले लेते हैं, cos ऑफ 30 डिग्री, तो cos 30 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपको बेस मिल जाएगा। cos 30 क्या होता है, बेस, बेस का मतलब BC बाय दिस हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट हम 5 लिख दे रहे हैं। देखिए साइन थीटा, अगर हमको परपेंडिकुलर चाहिए था तो साइन थीटा लिए, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 30 पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर मिल गया। अगर अपने को बेस चाहिए तो आप सोचिए कि cos थीटा में बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos लगाने से मेरे को फायदा है, तो आप cos लगा दीजिए। हालांकि सेक, कोसेक, कॉट कोई लगा सकते हैं, किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको फायदा हो रहा है उसे अप्लाई करिए। तो यहाँ cos थीटा से मेरे को फायदा है, तो cos थीटा, cos 30 डिग्री cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस BC बाय हाइपोटेन्यूज AC। तो AC का लेंथ 5 दे दिया है, 5 मैंने रख दिया, और cos 30 कितना होता है बच्चे, √3/2, और दिस इज इक्वल टू BC/5।
ठीक है ना। अब यहां पे क्रॉस करिए तो ट्वाइस BC, देखिए BC। अब ये वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो के पर्टिकुलर एंगल्स हैं वो तो आपको याद, पिछले चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री वो तो जानना पड़ेगा। तो cos 30 डिग्री √3/2, और ये क्रॉस कर ले ट्वाइस BC इज इक्वल टू 5√3, 5√3। इसका मतलब बच्चे BC इज इक्वल टू 5√3/2 मीटर। ठीक है ना, कितना आसानी से मिल गया, BC भी आपका मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ स्टेप नंबर 1 का, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल और कोई एक साइड, ये साइड या ये साइड, ये साइड, कोई एक साइड दे दे तो आपको अदर दो साइड्स इसी तरह से मिल जाया करेंगे। अच्छा ठीक है, पहला स्टेप नंबर। दूसरे स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कॉपी कलम साथ होना चाहिए, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में 2 वर्ड्स हम लोगों को सीखना है, मात्र 2 वर्ड्स। जैसे होता ना 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो ड्रॉप एडवर्टीजमेंट आता था, तो 2 आप वर्ड समझ लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस की। वो 2 वर्ड्स है, आपको बता दूं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला वर्ड है, वर्ड नहीं है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन ये टर्म, ये पूरे को आपको समझना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। और जो दूसरा है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस अगर ये दोनों को समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगा, रियली में आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को ही समझना है। हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज लगभग ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये दोनों शब्दों को यूज किया गया। ये दोनों शब्दों मत बोलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पूरे टर्म्स को और ये पूरे टर्म्स को लगभग ईच एंड एवरी क्वेश्चन में यूज किया गया है। तो इनके मीनिंग को अगर आप अच्छी तरह समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन में ये यूज होंगे, तो आप क्वेश्चन समझ जाइएगा, और क्वेश्चन समझ गए तो फिर ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करते हैं। तो जैसे होता क्या इस केस में, देखिएगा, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड। बिल्कुल आसानी से इसे समझना है, यहां पे जल्दबाजी नहीं। तो आप जब भी होंगे तो ग्राउंड पर होंगे। तो मान लीजिए आप यहां है, आपका आंख यहां पे है, आप यहां से किसी ऑब्जेक्ट को, ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो यहां पे है, कुछ हाइट पे है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, जैसे मान लीजिए एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। ये क्या है, एक टावर हो सकता है, एक टेम्पल हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे मान लीजिए कि ए बी हमारा टावर है, समझिएगा, टारगेट है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो होता क्या है कि जब आप यहां से देख रहे होते हैं टावर ए बी, जो टावर इसके टॉप को, यहां से देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, दृष्टि रेखा। मैंने यहां से ऐसे देख रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, यहां कुछ एंगल बन रहा है बच्चे, थीटा एंगल कुछ मान लेते हैं, है ना। थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ होगा। तो देखिए होता क्या है, इसी को समझना है। ये जो थीटा है ना बच्चे, तो आप यहां से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि आंख नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है ना। जहां से हम देख रहे थे वो नीचे रहेगा और ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। मतलब जैसे हम यहां खड़े हैं तो ऐसे ऊपर की चीजों को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, चाहे एरोप्लेन उड़ रहा हो या टावर सामने बहुत बड़ा खड़ा हो, समझ गए ना। तो जब भी हम देखेंगे तो इन आंखों से इस लेवल के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, यूं ऐसे ऊपर,
है ना। और ये डिप्रेशन में नीचे की ऑब्जेक्ट, आप जहां बस ये अंतर बहुत जरूरी समझना, एलिवेशन ऊपर, डिप्रेशन नीचे। यानी आपका आंख का जो जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड से पैरेलल, जब हम जैसे जिस ग्राउंड पे खड़े हैं ना, तो यू देखिए, यू ये पेन को आप देख रहे हो ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके आप ऊपर देख रहे हो जिस ऑब्जेक्ट का, तो समझो कि गौर से सोचना, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो अपने आंख से ऊपर, तो ऊपर एलिवेशन, नीचे डिप्रेशन। तो ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट का एंगल बनता है आंख पे, उस ऑब्जेक्ट का एंगल बनता है आंख पे। तो जैसे यहां से आप ऊपर देख रहे हो, तो यहां जिस चीज को देख रहे हो, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को यहां लिख रहे हैं हम, टॉप ऑफ टावर को एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप ऑफ टावर, ये जो पॉइंट भी है, ये क्या है, टॉप ऑफ टावर है। इस टॉप ऑफ टावर को मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप यहां से देख रहे हैं, तो बोला जाता है कि ये जो एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ये थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहां क्या है, टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर। मतलब जो आदमी देख रहा है, यहां से जो भी देख रहा है, तो ये एंगल बनता कैसे है, ये लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में, किसके किसके बीच में, यहां से आप देख रहे हैं तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट और ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में ये एंगल बनता है। और ये एंगल किसका बना भाई, तो टॉप ऑफ टावर का। तो एलिवेशन के केस में जब भी इमेज एंगल बनता है, तो हम जहां होते हैं उसके ऊपर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बना। फिर से सोचिए, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन आंख पे बना, और एंगल हमेशा एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो आंख ही पे बनता है। और किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ही में बनता है। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया कि दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। फिर से एक बार, एंगल किसके किसके बीच में बनता है, ये जो लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल इसके बीच में बनता है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। तो एंगल हमेशा आंख में बनता है, जैसे यहां से हम देख रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में एंगल बना, और किसका बना, टॉप ऑफ टावर का, आंख पे बनता है। क्लियर है। सिमिलरली इस बार सिचुएशन उल्टा होगा। मान लीजिए आप टॉप, इस बार यहां पे आंख होगा आपका, यहां पे आंख होगा, यानी आप ऊपर एरोप्लेन से उड़ रहे हो, या किसी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हो, या किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए हो, या खिड़की से नीचे देख रहे हो, कोई बिल्डिंग बहुत बड़ा है उस खिड़की से आप यहां देख रहे हो, तो देखिए दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ, दिस इज लाइन ऑफ साइट, है ना। तो आप यहां से देख रहे हो, तो हमने जैसा बोला कि एंगल आंख पे बनता है, तो यहां भी एंगल आंख पे बनेगा। लेकिन इस बार आप ऊपर हो, तो यहां से नीचे देख रहे हो, तो डिप्रेशन, जैसे यहां से ऊपर देख रहे हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आंख पे बना। और अगर हम यहां हैं, यहां से नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं नीचे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आंख पे, एलिवेशन भी आंख पे, डिप्रेशन भी आंख पे। किसके किसके बीच में, तो हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। तो यहां पर आंख से हॉरिजॉन्टल ये हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट होगा। ये जो एंगल थीटा हुआ बच्चे, इस थीटा को क्या बोलते हैं, इसी थीटा को यहां लिख रहे हैं। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑब्जेक्ट इस बार यहां है, ऑब्जेक्ट इस बार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां है, तो इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है,
that is theta, और this theta is angle between this horizontal और this line of sight। यानी यहां से आदमी देख रहा होगा आंख से, तो लाइन ऑफ साइट ऐसे और हॉरिजॉन्टल ऐसे लेना है ये। हालांकि ये एंगल और ये एंगल एक ही हो जाएगा थीटा अल्टरनेट इंटीरियर से। ये दोनों पैरेलल हो गए ना, ये और ये पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर से। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी आपको एंगल बनाना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको यही बनाना पड़ेगा, और डिप्रेशन में आंख जहां होता है वहां से नीचे देखा जाता है, नीचे की ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है। और ये किसके किसके बीच में है? हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के। यहां भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का, यहां भी आंख पर ही बन रहा है एंगल, यहां भी ये आंख है उस पर ही बन रहा है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन में हम जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं उसका एंगल यहां बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहां से अपने नीचे वाले ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसका इमेज यहां बनता है, सॉरी एंगल यहां बनता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों, हाँ ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे कार हो, यहाँ एक कार है जो इस तरह से जा रहा हो, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ कार भी ले सकते हैं, एक कार भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक कार मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, वहां आप खिड़की से देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग का यहाँ खिड़की है, खिड़की से आप यहाँ देख रहे हैं, तो एक कार इस तरफ से चलता चला जा रहा है, तो इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है। बिल्कुल सही बच्चे, इन दोनों को जरा अच्छा तरह से समझ लीजिएगा। ओके, अब इतना समझने के बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आप रीड करिए, और क्वेश्चन रीड करने के बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन गया, हाइट एंड डिस्टेंस बन गया, फिर कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो चलिए कुछ सवाल आपको बता देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव हो जाए। तो देखिए, पहले कुछ छोटे छोटे सवालों से, जैसा हम प्रत्येक वीडियो में जब भी कोई लेक्चर शुरू होता है तो कुछ बेसिक सवालों के थ्रू बढ़ते हैं, वो आगे जाके सारे अच्छे अच्छे सवाल भी करवा दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड। आप घबराइएगा नहीं, अब देखते जाइए ना, बन जाएगा। स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड, एक वर्टिकल पोल है जो लेवल ग्राउंड पे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट on the from a point on the ground 20 meter away, sorry 25 meter away from the foot of the pole, from the foot of the pole, from the foot of the pole, the angle of elevation, the angle of elevation of its top is found to be 60 degree, is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Find the height of the pole. जरा समझेंगे, find the height of the pole। और यहां बोला है कि √3 को ले लेना है, कितना वैल्यू लिया है?
732 लेके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सबसे पहला काम है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम बना दो। देखो, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन लेवल ग्राउंड। देखिए डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पे एक वर्टिकल पोल खड़ा है। ये ग्राउंड है, अब इस पे पोल खड़ा है। तो मान लीजिए कि ये ए बी एक पोल है और ए सी ग्राउंड है, ठीक है। फ्रॉम अब आगे एकदम स्टेप वाइज पढ़ना, डायग्राम बनाना। बस अगर डायग्राम सही बन गया आप समझ लो क्वेश्चन बन गया। डायग्राम सही बनना चाहिए बड़ी केयरफुली। तो अब आगे बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल। देखिए ये जो पोल है इसका जो नीचे है ना, इसको फुट बोलते हैं, पैर बोलते हैं, और ये इसका टॉप बोलते हैं। तो बोलता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जो ये जो वर्टिकल पोल है इसके फुट से, फुट नीचे है टॉप वहां है, तो फुट से कितना डिस्टेंस पे, तो फुट से 25 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो पोल है, पोल से 25 मीटर आप आ जाइए, पोल का जो फुट है वहां से 25 मीटर के डिस्टेंस पे सी तक आ गए, तो एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है। कहां से, तो पोल से 25 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ग्राउंड में। तो बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, ये पॉइंट है, तो यहां से इस पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हमने बोला था कि एलिवेशन में कहां से देखा जाता है, ग्राउंड के मतलब नीचे से देखा जाएगा ऊपर। तो बोलता है कि किसका, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, यानी ये जो पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन इस टॉप का, तो समझ लो कि आंख यहां होगा, यहां से ना देख रहा होगा, तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट और ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी दोनों के बीच में एंगल बनता है फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60। तो ये जो आप मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, आप नीचे हो और देख रहे हो ऊपर, तो यहां से देख रहे हो तो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है। क्या है, ये जो पोल है कि टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट मतलब ए बी चाहिए, ए बी आपको चाहिए। तो अब आपको बताए थे हाइट एंड, पहला स्टेप एक एंगल दे दिया और एक साइड दे दिया, तो दूसरा साइड नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। देखिए तो आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऐसे भी चल सकते हो। देखो समझो, इन ट्रायंगल एबीसी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी हमें क्या चाहिए, हाइट, ये हाइट चाहिए। तो यहां रिलेशन है परपेंडिकुलर और ये बेस है, हमको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ है, तो P और B किसका होता है, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप इन ट्रायंगल ABC आप tan 60 डिग्री लगा दीजिएगा ना, तो tan 60 डिग्री जो हाइट है h हाइट का मतलब AB, तो हाइट जो है h और बाई ये 25 हो जाएगा। tan थीटा दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, तो h बाई 25, और tan 60 आपको पता है बच्चे √3 इज इक्वल टू h बाई 25। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो h इंटू 1 h इज इक्वल टू 25√3, और ये हो गया मीटर, और आप 25 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर देना, और जो आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। तो नहीं आ गया, कितना आसानी से आ गया। तो पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया था कि एक एंगल और एक साइड दे दे बच्चे, तो समझ जाना कि राइट एंगल का बखिया उधेड़ देंगे हम लोग, किसी और कुछ भी हम लोग इसका पता कर सकते हैं। मतलब एक एंगल एक साइड दे दे तो आप दूसरा तीसरा साइड सब पता कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इतना तो आंसर आ गया, बहुत आसान था। हाँ सर इतना तो आसान सोचे नहीं थे, ठीक है। तो आप इसमें देखिए डायग्राम बना दिए, ये काम कर दिए, आपको मार्क्स लगभग मिल गया।
लेकिन इतना में थोड़ा एक स्टेप और काम करना पड़ता है। वो क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप यहां लिख दीजिए लेट ए बी द टावर। ए बी हमारा क्या है? और टावर नहीं है, वर्टिकल पोल है ना। ए बी द पोल ऑन द ग्राउंड AC। AC अपना ग्राउंड है और ए बी खड़ा है ना। C is a point 25 meter away from the foot of tower। C एक पॉइंट है जो टावर के फुट से 25 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक चीज और, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री is the angle of elevation of the top of pole। बस हमने ये सब लिख दिया। थीटा क्या था, 25 क्या था, हाइट चाहिए था, बस इतना एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एंड दिस आंसर इज इक्वल टू फुल मार्क्स, है ना। क्या करना है? डायग्राम बनाना है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन, इतना करना, याद रखेंगे। चलिए इसी तरह सब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, थोड़ा माफ करिएगा, ये जो है ना, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। ओके, सेकंड सवाल। सेकंड क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवालों से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बच्चे। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, अ लैडर 15 meter long just reaches the top of a vertical wall, just reaches the top of a vertical wall। A ladder 15 meter long just reaches the top of vertical wall if the ladder makes, बोलता है if the ladder makes 60 degree with the wall, 60 degree with the wall, find the height of the wall। Find the height of the wall। height of the wall आपसे पूछा है ना। तो दिया क्या हुआ है यहां पे, जरा सा पहले डायग्राम ही पहले बनाते हैं। एक सीढ़ी है जो 15 मीटर लेंथ है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। देखिए ये ग्राउंड होगा और ये एक वर्टिकल वॉल है, दीवार है। तो ये आपका ग्राउंड है और ग्राउंड पे ये दीवार खड़ा है, ठीक है। तो आपका सीढ़ी इस तरह से आपका लगेगा, दिस इज लैडर, दिस इज सीढ़ी, है ना। और ये सीढ़ी, इफ द लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द वॉल, दीवार से और सीढ़ी के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री विद द वॉल। और ये सीढ़ी कितना लंबा है? 15 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ये दीवार का जो हाइट है, मान लीजिए कि ए बी आपका वॉल है
ए बी आपका वॉल है और बी सी आपका सीढ़ी है, तो यही तो हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो फिर तो वही बात हो गया कि अगर एक एंगल और एक साइड दे दे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये साइड या ये साइड को भी पता कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां से भी कोई बात नहीं, वहीं से चल देते हैं, नहीं तो आप ये एंगल पता करना चाहें तो ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि 90 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ 30 लेके साइन थीटा पी बाई एच वो सभी लगा सकते हैं, नहीं तो वहां से भी हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है, यहाँ से भी ये काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये 90 है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और थीटा ये है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो हो गया वो बेस के बराबर हो गया ना। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट ये जो AC है परपेंडिकुलर जैसा लेंगे, और इसको बेस फिर ट्रीट करेंगे, बस इतना ही अंतर, इससे भी हो जाएगा। तो ये हो गया डायग्राम। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, लेट AB बी द, AB क्या है, बी द वर्टिकल, AB बी द वर्टिकल वॉल। AB क्या है, वर्टिकल वॉल है। BC बी द, BC ये जो BC क्या है, लैडर है, BC बी द लैडर, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द वॉल। BC सीढ़ी है जो दीवार से, ये जो वर्टिकल वॉल है उससे 60 डिग्री बनाता है ना। बस यही दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, हाइट ऑफ द वॉल। अब जरा चलिए सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल क्या नाम, ABC दे दीजिए ना, ABC ही तो है। ABC ट्रायंगल में क्या किया जाए, थीटा यहां है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और दिस इज बेस, तो हाइपोटेन्यूज जो बेस में किसका रिलेशन है, तो कॉस थीटा। तो सिंस वी नो cos 60 डिग्री अगर लेते हैं तो cos 60 डिग्री बेस बाई हाइपोटेन्यूज, cos 60 डिग्री cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मतलब है हाइट, यहाँ हाइट, ये हाइट, अच्छा चलो यहाँ कैपिटल H लिख देते हैं, हाइट का मतलब यहाँ कैपिटल, ये हाइपोटेन्यूज के लिए 90 का अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज के लिए H लिया गया है समझाने के लिए, है ना। तो H जो है अपना हाइट ऑफ द वॉल है, तो H हम कैपिटल ले लिए, तो cos थीटा दिस बेस बाय दिस हाइपोटेन्यूज 15, और cos 60 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू H बाई 15। क्रॉस करिएगा, H इंटू 2H इज इक्वल टू 15, 2H इज इक्वल टू 15 इंटू 1 15, इसका मतलब H इज इक्वल टू 15/2 का मतलब 7.5 मीटर, यही दीवार का हाइट है। समझ गए ना, हम उम्मीद करते हैं धीरे धीरे आप समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। मेरा टारगेट है कि जो बिगिनर्स, एकदम जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो भी समझे और आसानी से समझे, है ना। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ, थर्ड क्वेश्चन आज का, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ द टावर 30 मीटर हाई, इफ a tower, if a tower 30 meter high, 30 meter high cast a shadow, cast a shadow 10√3 meter long on the
on the ground. Cast a shadow 10 √3 meter long on the ground. On the ground. Then what is angle of elevation of sun? Then what is the angle of elevation of the sun? Angle of elevation of the sun. What is the angle of elevation of the? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है, बस धीरे धीरे बदलेगा ना. अब एकदम सिमिलर टाइप सारे सवाल तो नहीं देंगे, थोड़ा तो कुछ बदलाव आएगा, और बदलाव आते आते ढेर सारे बदलाव आएंगे, बट देखते जाइए. कास्ट शैडो इतना मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. देखिए ये ग्राउंड है और इस पे एक टावर खड़ा है. तो बोलता है कि इफ द टावर 30 मीटर हाई, ये टावर जो है, मान लीजिए टावर का नाम दे देते हैं ए बी, ये कितना है 30 मीटर हाई है और ये जमीन ग्राउंड पे खड़ा है. कास्ट शैडो 10 √3. तो जैसे मान लीजिए कि सन, यहाँ पे सन इज अ स्टार, तो हम स्टार टाइप का बना देते हैं. मान लीजिए ये सन है, तो सन से जो रे ऑफ लाइट आ रहा होगा, तो ये शैडो इसका शैडो कैसे बनेगा, यूं ऐसे, मतलब इसका शैडो ऐसे बनेगा, है ना. मतलब सन अगर वहां पे है तो जो लाइट से जो शैडो बनेगा ना, वो ऐसे, ये वाला शैडो बन गया, ये सी यानी बी सी. इस टावर का 30 मीटर टावर का शैडो ये बन गया. तो सन से एल्टीट्यूड मान लीजिए और यहां आ जाए ऐसे, तो फिर शैडो और छोटा बन जाएगा, इतना छोटा शैडो बनेगा, है ना. समझ रहे हैं बात को, इस तरह से. तो चलिए शैडो बन गया, तो शैडो कितना है 10 √3 मीटर का शैडो बन गया. ये पूरा बीसी 10 √3 मीटर, और ये जो टावर का हाइट कितना दे दिया है टोटल 30. बहुत अच्छे. तो देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सन यही है ना भाई, तो आप एलिवेशन का बात है तो जरूर आप नीचे होंगे. ये थीटा हो गया, तो यहां से आप देख रहे होंगे, तो यहां से आप देख रहे होंगे सन को, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता है जहां आपका आंख है, बताया जा चुका है. तो यही थीटा आपको पता करना है. अरे तो कितना आसान है. अगर आप देखें इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमें ये थीटा चाहिए. तो tan थीटा अगर आप देखें, परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए. तो tan थीटा लेंगे ना p बाई, तो इसमें आप ले लो tan थीटा. तो tan थीटा लोगे तो दिस परपेंडिकुलर 30 और बाई बेस 10 √3. तो 10 से कितना बार में, 3 बार में कटेगा. तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 बाई √3, ऐसा ना. tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, और 10 से 33 बार में, लेकिन 3 को √3 इंटू √3, इससे क्या होगा कि एक से एक ये कट जाएगा, तो बच क्या गया, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 को आपको लिखना पड़ेगा tan 60 डिग्री. tan 60 √3 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. इट मीन्स ये जो थीटा है कितना हो जाना चाहिए 60 डिग्री. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो देयरफॉर सन्स क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. यही तो है, ये हो गया. लेकिन यहां पे थोड़ा सा फिगर का हमें एक्सप्लेनेशन करना होगा. तो लेट ए बी द टावर, ए बी 30 मीटर बी अ टावर. शैडो
shadow of tower is BC, ये वाला जो BC है वो कितना है भाई 10√3 मीटर ऑन द ग्राउंड, और थीटा क्या है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन में हमेशा ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चे। एकदम कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए। आज का 4th क्वेश्चन, 4th सवाल है, देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग, a kite is flying attached to a thread, attached to a thread which is 165 meter long, which is 165 meter long. The thread makes an angle, the thread makes an angle 30 degree with the ground, 30 degree with the ground. Find the height of the kite. Find the height of the kite. Height of the kite from the ground. From the ground, ground से, ठीक है। Assuming that there is no slack, there is no slack in the thread। चलिए, यही रहा। तो देखिए इसमें क्या है, अ काइट इज फ्लाई, बड़ी क्वेश्चन पढ़िए। पहले हम लोगों का क्या काम बनता है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ा जाए, समझा जाए, डायग्राम बनाया जाए, फिर काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ पे है, अ काइट इज फ्लाइंग, अच्छा, नो स्लैक, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, जैसे डायग्राम को देखिए, ये ग्राउंड है और काइट कहीं यहां पे है, तो धागा उसका इस ढंग से होगा। स्लैकिंग नहीं है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। स्लैकिंग मतलब कि जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहां से पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग इस हाइट पे है, तो धागा एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। मतलब धागा अगर रियली पतंग उड़ा देखिए यूं इस तरह से, तो बोला है कि देयर इज नो स्लैक। स्लैक का मतलब ये जो टेढ़ापन है ना, कर्व जो बन रहा है, ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट है, ठीक है। हाँ, मतलब ये स्ट्रेट है। तो मान लीजिए काइट यहां पे है, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ठीक है ना। तो काइट आपका यहां पे है, काइट वहां पे है, अब ये थ्रेड है 165 मीटर लॉन्ग, ये धागा है ना। तो बोलता है काइट इज फ्लाइंग अटैच टू ए थ्रेड, आप यहां से पतंग को उड़ा रहे हैं, तो ए पॉइंट पे पतंग है और ग्राउंड से हाइट ए बी है और सी पॉइंट पे आप हैं, तो ये क्या है 165 मीटर थ्रेड का, धागा का लंबाई है। तो यहां से उड़ा रहे हैं आप
और 165 मीटर ऊपर जाके उड़ रहा है, ठीक ना, विच इज 165 मीटर। द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये जो धागा है ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो फिर तो पता चल ही गया। तो क्या पूछता है? फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। ये वाला हाइट चाहिए, हाइट मतलब कि ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे, h मीटर कुछ हाइट मान लेते हैं। अब जरा सा फिर तो वही सीन आ गया कि एंगल दिया हुआ है, एक साइड दिया है तो बाकी कोई साइड भी पता कर दे। चलिए तो इसमें लिखते हैं लेट, या पहले देखिए एक्सप्लेनेशन बाद में, इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए हमको रिलेशन क्या किसमें की चाहिए, इसमें देखा जाए तो ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट है, ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन चाहिए। तो P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री लीजिए। तो ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जब ले लेंगे तो साइन थीटा क्या होगा? P बाई एच। P बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर आपका H है, हाइट है, अरे साइन थीटा दिस परपेंडिकुलर मतलब दिस हाइट, और बाय दिस हाइपोटेन्यूज 165। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2 H बाई 165। जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ट्वाइस हाइट इज इक्वल टू 165। इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू 165/2 है ना। 2 से कितना बार में कटेगा? 8, 2.5 यानी 82.5 मीटर। ये जो हाइट है ना, यहाँ तक आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा सा देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा प्यारे बच्चों। देयरफॉर आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट जो होगा वो क्या होगा? 82.5 मीटर, ये रिक्वायर्ड हाइट हो गया। अब ये तो बड़ी आसान है सर, रियली में आसान है। हम आपको ले चल रहे हैं, आप चलते चलिए, देखिए आप कितना आसानी से बना सकते हैं, बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा क्या इसके बाद क्या होता है, थोड़ा फिगर का एक्सप्लेनेशन, थोड़े से फिगर का एक्सप्लेनेशन है ना। तो फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए लेट बी ए पॉइंट ए बी द पोजीशन ऑफ ए जो है इज द, या ऐसे इससे बढ़िया होगा बी ए बी द हाइट ऑफ टावर। थ्रेड CA makes 30 डिग्री with the ग्राउंड। तो देयरफॉर जो हाइट है ना वो क्या होगा? तो हाइट के लिए काम कर लिए, बड़े आसान और तो कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ के बाद नेक्स्ट हम आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है इफ, समझिएगा, इफ 1.5 मीटर टॉल गर्ल stands at a distance of at a distance of 3 मीटर, है ना, 3 मीटर from the lamp post, from the lamp, a 1 foot tall girl
stand at a distance of 3 meter from the lamp post and cast a shadow of length 4.5 meter 4.5 meter on the ground चलो बहुत सही है, on the ground, ठीक है। then find the height of the lamp post, then find the height of the lamp post, find the height of the lamp post, find the height of the lamp post, ये बोला गया। जरा समझिए बात को फिर से। अब देखिए, इसका एक वीडियो तो ये है, एक वीडियो और बना देंगे तो उसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे वो बढ़िया लेवल का होंगे, सारे बढ़िया लेवल का होंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, उसमें जो भी लेवल बेहतर से बेहतर हो सकता है सारे उसमें टाइप डाल देंगे, ठीक है ना। तो फिर भी ये भी काफी यूजफुल वीडियो है क्योंकि ये समझने के बाद ही वो इजी होगा। तो देखिए समझिए जरा सा। इफ द टॉल गर्ल स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, देखिए एक लैम्प पोस्ट, जैसे पहले तो ग्राउंड आप बनाओ, ग्राउंड आप बना लिए है ना। इस ग्राउंड पे एक लैम्प पोस्ट है, मान लीजिए कि ए बी आपका लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट यहां से लाइट निकाल रहा है, लाइट निकालता है इस ढंग से, लाइट यहां से दे रहा है ना। इफ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, लैम्प पोस्ट से 3 मीटर का डिस्टेंस पे एक लड़की ऐसे खड़ी है, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, समझ गए ना। लैम्प पोस्ट से 3 मीटर का डिस्टेंस पे 1.5 मीटर हाइट की एक लड़की खड़ी है। ये 1.5, ये जो लड़की है वो क्या समझे, ये लैम्प पोस्ट है ए बी, और ये मान लीजिए कि सी डी क्या है, ये लड़की है जो 1.5 मीटर की है ये, और लैम्प पोस्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये आके खड़ी है। बहुत अच्छे। एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एंड कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, और लड़की का जो शैडो बन रहा है ना, लड़की का जो शैडो बन रहा है वो है यहां से यूं ऐसे, ये जो शैडो है 4.5 मीटर का, 4.5 मीटर का शैडो लड़की का। अच्छा ये ऐसे जाएगा ले, तो होता क्या है बच्चे कि मान लो यहाँ पे, यहाँ से लाइट लगा हुआ ऐसे है ना, यूं, तो लाइट लगा हुआ लड़की यहाँ खड़ी है, तो इसका शैडो ऐसे बनेगा ना भाई, तो इस लड़की का शैडो ये 4.5 मिलेगा। पूछा क्या है, ऑफ लेंथ 4.5, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। अच्छा ये जो लैम्प पोस्ट है इसका हाइट हम लोगों से पूछा है, यानी ए बी हम लोगों से पूछा है। कैसे होगा बच्चे, देखो यहां पे दो तरीका, एक तो सिमिलैरिटी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोगों का है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीकों से बताते हैं क्योंकि नॉलेज होना चाहिए। है ना। अच्छा ये जो 3, 1.5 और 4.5, इसमें जो दिया हुआ है 3, 4.5 और ठीक है, बिल्कुल सारे हाइट सही हैं। तो देखो एक तो तरीका अलग अलग हो सकता है, 1/3 हो जाएगा, सबसे बढ़िया सिमिलैरिटी होगा, है ना।
सिमिलैरिटी से हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, पहले तो लेट ए बी द, पहले थोड़ा सा फिगर का एक्सप्लेनेशन, ए बी द लैम्प पोस्ट, ए बी लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट विच कास्ट अ shadow of 1.5 meter girl, which cast a shadow of 1.5 meter girl in length 4.5 मीटर, है ना। और गर्ल सीडी, गर्ल जो सीडी इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द 3 मीटर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट। अब देखो भाई, इन ट्रायंगल, अच्छा ए बी सी डी यहां पे नाम रखते हैं ई। अब देखो इन ट्रायंगल, सुनिए भाई, हाँ अब यहां से हमें ये करना होगा, देखिए कितना आसानी से काम करते हैं। हालांकि tan थीटा sin थीटा भी लगा सकते हैं, उससे भी बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये थीटा है, थोड़ा सा हम उस बारे में हिंट कर दो। मान लो ये थीटा है तो tan थीटा लीजिएगा, तो tan थीटा लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में p बाई बी। तो देख रहे हैं कि ये और ये कट जाएगा 1/3, तो tan थीटा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा मिल गया, और उसी थीटा को अप्लाई करके tan थीटा दिस परपेंडिकुलर बाई ये पूरा बेस, तो 1/3 को दिस परपेंडिकुलर ये पूरा बेस से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना। ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या भाई, विथ 3 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। तो आप देखो दोनों तरीके से सिमिलैरिटी, या फिर सिमिलैरिटी कैसे कैसे सिमिलैरिटी लगाओगे। देखो 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 ट्रायंगल BAE is similar to triangle, देखो BAE similar to triangle DCE, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक है BAE DCE। क्यों भाई, ए सिमिलैरिटी से, ए सिमिलैरिटी से सिमिलर है। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्या है भाई। देखो इसका ये 90, बड़े वाले ट्रायंगल का ये 90, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका ये 90, अभी जो छोटा वाला है इसका भी ये 90, और ये जो थीटा है बड़े वाले में भी थीटा है, छोटे वाले में भी थीटा है। तो ए सिमिलैरिटी सिमिलर, यहाँ डिटेल नहीं लिखने का, यहाँ आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं उस ज्योमेट्री को, यानी सिमिलैरिटी को हाइट एंड डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं। इतना लिखना सफिशिएंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहां फिर से सॉल्व करने लगे, नहीं, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका हाइट बाय इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता। अगर दोनों सिमिलर हो गया ए सिमिलैरिटी से, तो दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो दिस हाइट बाय दिस हाइट और दिस बेस, देखो बड़ा वाला का हाइट देखिए हम लिख रहे हैं, तो देयरफॉर जरा समझिएगा, ए बी देखिए ए बी ए बड़े वाले का हाइट, यहां 2 लेटर लिए तो यहां भी 2 लेटर सी डी,
ए बी बाई सी डी, यानी कि बड़ा वाला का हाइट बाई छोटे वाले का हाइट, और बड़ा वाला का पूरा बेस ए ई बाई छोटे वाले का बेस सी ई। बात खत्म हो गया बच्चे। अब ए बी तो चाहिए, ए बी ही तो अपना एच है, ए बी का वैल्यू एच रख दिए, और ये जो सी डी है वो है 1.5 हो गया। और ए ई का मतलब ये पूरा, तो 3 और ये पूरा, तो 4 और 3 7 यानी कि 7.5 बाई दिस 4.5 है ना। ए ई, तो ए ई आप मतलब ए से लेके ई तक, तो 4.5 और 3 7.5, और बाई सी ई का मतलब ये हो गया। तो आप अगर कैंसिल करना चाहें तो ये 1.5 से ये कट जाएगा 3 बार में, है ना। और यहां पे देखें 75 बाई, अगर पॉइंट हटा दें तो ये 30 हो जाएगा, तो 15 से 2 बार में और 15 से 5 बार में ये 2.5 मीटर आ जाएगा। तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि h का वैल्यू, इस चीज को सॉल्व किए, h है ना, तो पहले h बाई इतना इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इससे तो ये कट गया 3 बार में, अब यहां पॉइंट हटाए तो 30, 75 बाई 30, 75 बाई 30। अब 15 से 2 बार में कटा 30, 15 से 5 बार में 2.5, तो h का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया, इसका मतलब h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो डायरेक्ट जो हाइट हो गया ना बच्चे वो 2.5 मीटर हो गया। दिस इज द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो मतलब बुद्धि हर तरह का लगाइए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बुद्धि चारों तरफ दौड़ना चाहिए एकदम, जितना मैथमेटिक्स पढ़े कोई भी लगा दे कहीं भी। हाँ, जहां एप्रोप्रिएट हो, जहां पॉसिबल हो वहां पे, ऐसा नहीं कि तो ये धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे बोला है कि द शैडो ऑफ टावर, द शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ अ tower when angle of elevation, when angle of elevation of the sun, angle of elevation of the sun is 45 degree, is angle of elevation of the sun is 45 degree, is found to be 40 meter longer than 40 meter longer than when the angle of elevation is then when the angle of elevation is when the angle of elevation 60 degree. 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. टावर की हाइट को बताइए। जबकि इसमें बोला गया है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, ये वैल्यू ले लेना है। अब जरा सा समझिए, ये सवाल थोड़ा सा बेहतर है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। The shadow of a tower when angle of elevation of the sun is 45
द शैडो ऑफ ए टावर। चलो तो पहले तो आप एक ग्राउंड ये है और इस पे एक टावर बना दो। मान लो ए बी अपना टावर है, तो बोलता है कि द शैडो, इस टावर का शैडो बनेगा व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, है ना, इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer than when the angle of elevation is 60 डिग्री। तो दो चीज करना पड़ेगा यहां से। देखिए यहाँ पे मान लीजिए सन है, सन इज ए स्टार, हम स्टार बना रहे हैं इस तरह से, तो आप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं राइज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, एक तो यहाँ से मान लीजिए लाइट ऐसे जा रहा है ये, और सन थोड़ा सा एल्टीट्यूड ऐसे हो गया, तब यहाँ से ये आएगा, एक मिनट, और मान लीजिए कि एक है ये, जब सन मान लीजिए ऐसे शिफ्ट हो गए, तो जब सन यहाँ पे है तो इस तरह से आ रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कुछ बन रहा है, और सन का एल्टीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा है, तो ये भी कुछ एंगल एक यहाँ बनाएगा। तो ये ए बी हाइट ऑफ टावर है, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जब 60 डिग्री, मान लो कि ये 60 डिग्री एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका, टॉप ऑफ टावर का। एक बार यहां से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का 60, और एक बार 45 डिग्री। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे एंगल घटेगा। अगर आप और दूर चले गए ना, ऐसे यहां से ऐसे चले गए ना, तो देखिए ये और एंगल 30 डिग्री होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर 45 और इधर 60 बना देंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे दूर जलते चले जाएंगे, ये 60, 45, 30 घटते जाएगा, ठीक है। तो यहां बोला है कि जब 45 है उसके कंपैरिजन में जो 60 डिग्री है, यहां पे ये जो 60 वाला है ये 40 मीटर लॉन्गर है, माने 60 के कंपैरिजन में, जब 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो इस समय मान लीजिए कुछ x मीटर का शैडो बन रहा है, लेकिन सन का जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो अब ये शैडो कितना लॉन्गर है, 40 मीटर लॉन्गर हो गया। अभी समझे, बढ़िया सवाल ये। यहां से यही क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट करें। द शैडो ऑफ द टावर, द शैडो ऑफ द टावर, दिस इज द शैडो ऑफ द टावर, इस टावर का शैडो बन रहा है ये, इज शैडो ऑफ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 है, इस केस में जितना बड़ा शैडो बन रहा है उससे 40 मीटर लॉन्गर, ये x है तो x प्लस 40 जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। तो बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चे ये टावर का हाइट पूछा है, मान लीजिए कि h मीटर का है ना। तो अब इसका पहले हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो लेट, आप कॉपी कलम लेके लिख लेंगे, लेट ए बी द टावर, ए बी बी द टावर which cast shadow, which casts shadow x meter and shadow of length x meter and x plus 40 meter when sun altitude, when sun's altitude is 60 degree and 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब जब 60 डिग्री है तो x शैडो बना है
जब 45 डिग्री एल्टीट्यूड होगा, सर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो x+40 जैसा कि वहां देख रहे हैं। अब इतना होने के बाद आपको यहां सॉल्यूशन अब चलना पड़ेगा। देखिए अब सॉल्यूशन में चलते हैं। एज सोन इन फिगर है ना, आप यहां लिख सकते रेस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा चुका है। अब आ जाइए सॉल्यूशन पार्ट में। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि एबीडी ट्रायंगल में, देखिए इंट्रायंगल ऐसे किसी में चल सकते हैं। पहले हम ए बी डी बड़े वाले में चल रहे हैं, उसके बाद ए बी सी छोटे में चलेंगे, लेकिन आप ए बी सी में भी चल सकते हैं और बाद में ए बी डी किसी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 45 से मेरे को फायदा मिल रहा है, इसलिए ए बी डी बड़े वाले में। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में चलेंगे बच्चे, तो ए बी डी थीटा तो यहां है, ए बी डी, तो अगर tan थीटा लेंगे तब ना दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस। तो अगर आप लेते हैं tan थीटा का मतलब tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, तो बेस कितना है x+40, पूरा ये बेस h बाई x+40। तो tan 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू h बाई x+40। क्रॉस करिए, तो क्रॉस करिएगा तो h इज इक्वल टू x+40, इसको आप 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब जैसे ही x मिल जाएगा, x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टोटल हाइट मिल गया। अच्छा अब कहां चलेंगे, अब चलिए छोटे वाले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल हम लोग ए बी डी में चल दिए, अब ए बी सी में चलिए। ए बी सी में चलेंगे तो tan 60 ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां पे आप tan 60 लेंगे, तो tan 60 लेने के बाद दिस परपेंडिकुलर बाय बेस h बाई एक्स, इसका मतलब है tan 60√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। यहां तक आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आ रहा है h बाई एक्स। अब h बाई एक्स हो गया, थोड़ा सा इससे और आगे अब आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है h बाई एक्स। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो देखिए क्रॉस करिए, x√3 इज इक्वल टू h आ गया। तो ऐसा करिए, यहां से x का वैल्यू h बाई √3, तो हमने क्या बोला था, x का वैल्यू यहां रख दीजिए, आपका h मिल जाएगा। या ऐसा भी किया जा सकता है कि h को इक्वेट कर दें, थोड़ा सा सॉल्यूशन बेहतर है, लिटिल बेहतर है, कोई बहुत बड़ी नहीं है बात। या x का वैल्यू यहां से पता गया, x को पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए पुटिंग दिस, इसको क्या पुटिंग कर रहे हैं, पुटिंग इन 1 वी गेट, इसको 1 में पुट करिए, तो 1 में देखिएगा कि h इज इक्वल टू x कितना है, x है h बाई √3 और प्लस 40। तो इसमें h, अब इसमें एक इक्वेशन एक वेरिएबल h ही ना पता करना है, बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए अब बिल्कुल आसान हो गया ये सवाल। देखिए अब इसका सॉल्यूशन सिर्फ देखना है आपको, बाकी कॉपी कलम लेके रखेंगे और बढ़िया से इसे नोट कर लेंगे। इसी को इधर लेके आ जाइए, तो h माइनस h बाई √3 इज इक्वल टू 40। अब जरा सा h को अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 40। अब हम h अगर बात करें तो √3 माइनस 1 बाई √3 एलसीएम लेके इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। √3 एलसीएम लेंगे तो ये √3 माइनस 1 बाई, ये आप थोड़ा सा है ना
तो h इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, h इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3। देखिए h इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, √3 - 1। अब इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ क्या करिए कि जो √3 - 1 है, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से डिवाइड, तो इसका परिणाम थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 40√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3, 120 हो जाएगा। 40√3 इंटू 3 दैट इज 40 इंटू 3 और प्लस 40 हो जाएगा 40√3 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहाँ 120 प्लस 40 इंटू √3 का 1.732 रख देंगे और ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 का 40 कॉमन है, 40 कॉमन लें तो 3 प्लस 1.732 बाई 2, ये थोड़ा सा इजी होगा कैलकुलेशन इस तरह से करना, जो भी होगा इतना मीटर आ जाएगा और 2 से कितना बार में कैंसिल होगा 20। अब ये जोड़ेंगे तो 20 इंटू 3 और 1 4.732 इतना मीटर, और कितना आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, 1 मिनट इसको कैलकुलेटर से थोड़ा सा जल्दी से, अच्छा ऐसे भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8 और 1 9, और जो पॉइंट होगा इतना मल्टीप्लाई उधर से, और एक जीरो भी तो है तो एक जीरो भी लगा देते हैं, और अगर मल्टी डेसिमल 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, इतना मीटर आपका आंसर आ गया। आ रहा है ना ये, हाँ बिल्कुल आ रहा है, मतलब 94.640 इतना मीटर आपका क्या आ जाएगा, ये क्या आया, हाइट ऑफ द टावर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। इतना मेरे प्रयास में शायद कोई कमी रह रहा हो तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा कि सर थोड़ा और ऐसे कर दे, मैं वैसा करूँगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं आप करते, आप करिए, जो ज़रूरत जिनको है उनको करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं करते हैं, तो आप उनको कोई तो फायदा होगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।